बिहार ऑटोमेटिक दाखिल खारिज 2024 जमीन रजिस्ट्री के साथ होगा दाखिल खारिज, नए नियम लागू। बिहार दाखिल खारिज नए नियम लागू, जमीन रजिस्ट्री के साथ होगा जमीन दाखिल खारिज। बिहार ऑटोमेटिक दाखिल खारिज 2024 राज्य एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के द्वारा बिहार में ज़मीन की दाखिल खारिज को लेकर एक नया अपडेट सो मोटो दाखिल खारिज आया हुआ है। सो मोटो दाखिल खारिज के अनुसार दाखिल खारिज की प्रक्रिया में नई बदलाव की गई है। अब ज़मीन रजिस्ट्रेशन के बाद दाखिल खारिज के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा, बल्कि रजिस्ट्री कराते समय ऑटोमेटिकली दाखिल खारिज के लिए आवेदन अंचल कार्यालय को भेज दिया जाएगा। बिहार ऑटोमेटिक दाखिल खारिज 2024। अगर आप भी किसी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने वाले हैं या करवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस नए नियम के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से ऑटोमेटिकली रजिस्ट्री के बाद सीधी आपकी ज़मीन की दाखिल खारिज की आवेदन अंचल कार्यालय में जमा कर दी जाएगी। इससे जुड़ी सभी जानकारी नीचे विस्तार से बताई गई है। बिहार ऑटोमेटिक दाखिल खारिज 2024 ओवरव्यू। नेम ऑफ बिहार सो ऑटोमेटिक दाखिल खारिज पोस्ट टाइप गवर्नमेंट न्यू अपडेट नेम सो मोटो दाखिल खारिज डिपार्टमेंट भूमि एवं राज्य सुधार विभाग ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई मोड। बिहार दाखिल खारिज राज्य भूमि सुधार विभाग सरकार के द्वारा बिहार ज़मीन की दाखिल खारिज को लेकर नया अपडेट सामने आया हुआ है कि इस अपडेट के अनुसार दाखिल खारिज में नई बदलाव की गई है। अब ज़मीन रजिस्ट्रेशन करने के बाद दाखिल खारिज के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा, बल्कि रजिस्ट्री कराते समय ऑटोमेटिकली दाखिल खारिज के लिए आवेदन अंचल कार्यालय को भेज दिया जाएगा। बिहार ज़मीन दाखिल खारिज क्या है? बिहार ऑटोमेटिकली दाखिल खारिज 2024 कोई भी व्यक्ति जो किसी भी व्यक्ति से ज़मीन खरीदता है और जिसका निबंधन करता उससे ज़मीन का मालिकाना हक सत्यापित करने के लिए म्यूटेशन की प्रक्रिया में गुजरना पड़ता है। ज़मीन निबंधन के लिए आवेदन करने के बाद आवेदन मुकदमों के बाद ज़मीन भूमि संग्रहालय के नाम पर निबंधन करता है। इसके बाद ज़मीन की निबंधन और रसीद उस व्यक्ति के नाम पर जमा हो जाती है जिससे ज़मीन निबंधित कराई है। इसलिए अगर आप भी किसी भी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाते हैं तो आपका दाखिल खर्चा करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी आप दाखिल खर्च के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। हालांकि नया अपडेट के अनुसार अब आपको ऑनलाइन आवेदन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मोटो दाखिल खारिज क्या है? बिहार ऑटोमेटिकली दाखिल खारिज 2024 ज़मीन की रजिस्ट्री के साथ ही सो मोटो दाखिल खारिज के लिए आवेदन की प्रक्रिया की जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं तो आपको सो मोटो दाखिल खारिज की तरह म्यूटेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से म्यूटेशन कराने की ज़रूरत नहीं होगी। उदाहरण के लिए अगर आप कहीं ज़मीन खरीदते हैं तो अगर आप ज़मीन रजिस्ट्री के साथ ही सो ऑटोमेटिकली दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी तक अपडेट के अनुसार म्यूटेशन के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता था, जिसके बाद आप म्यूटेशन हो जाता था। लेकिन नए अपडेट के अनुसार जैसे ही आप ज़मीन की रजिस्ट्री करवाएंगे, आपको म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं करना होगा, बल्कि आपको रजिस्ट्री के समय एक फॉर्म भरना होगा, जिसके माध्यम से म्यूटेशन के लिए आपकी ज़रूरी जानकारी अपने आप ही अंचल कार्यालय में जमा हो जाएगा। बिहार ज़मीन दाखिल खारिज न्यू अपडेट क्या है? बिहार ऑटोमेटिकली दाखिल खारिज 2024 जमाबंदी सत्यापन होने के 15 दिन के अंदर अगर कोई शिकायत मिलती है तो राज्य सेवा विभाग में उस मामले की सुनवाई होगी और आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। दोनों विभागों की वेबसाइट्स को जोड़ने से जिस ज़मीन की रजिस्ट्री होगी उसका पूरा रिकॉर्ड राजस्व विभाग ट्रांसफ़र हो जाएगा। इससे दोबारा यह आवेदन करने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी।
बिहार ऑटोमेटिकली दाखिल खारिज पूरा रिकॉर्ड ट्रांसफ़र होने के बाद वह अपने आप ही राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में डिजिटल दर्ज हो जाएगा। अब इस रिकॉर्ड की मदद से म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही अगर किसी भी ज़मीन पर कोई विवाद है तो उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी। अगर गलत तरीके से रजिस्ट्री हुई तो उसका म्यूटेशन नहीं होगा। स्वतः दाखिल खारिज होने में लगेगा केवल 10 दिन का समय। नई व्यवस्था में रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होते ही म्यूटेशन के लिए आवेदन स्वतः हो जाएगा। म्यूटेशन भी 1 हफ्ता के 10 दिन के भीतर पूरा हो जाएगा। म्यूटेशन दाखिल खारिज न्यू व्यवस्था से होने वाले फायदे। राज्य में आमतौर पर म्यूटेशन से संबंधित 7 से 8 हज़ार आवेदन रोजाना आते हैं। ज़मीन की रजिस्ट्री के साथ साथ ऑनलाइन म्यूटेशन की व्यवस्था शुरू होने से लोगों को इस तरह की झंझटों से काफ़ी राहत मिलेगी। क्या शुरू किए जा रहे हैं दाखिल खारिज की नई व्यवस्था। बिहार ऑटोमेटिकली दाखिल खारिज 2024 में 30 से 40% ऐसे आवेदन हैं जिससे बिना किसी कारण के खारिज कर दिया जाता है। दाखिल खारिज रद्द करने के कई ठोस कारण नहीं मिल पाता है, जिसे देखते हुए विभाग ने यह फैसला लिया है। कुछ अंचलों में बिना कारण के दाखिल खारिज किए गए आवेदकों की संख्या 50% या उससे अधिक। हाल में ही विभाग ने ऐसे सभी अंचल के सीईओ से जवाब भी मांगा है कि दाखिल खारिज कराने के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। इस काम के लिए बिचौलिए लोगों से पैसे ठगते हैं। फिलहाल सभी अंचल की दाखिल खारिज के लिए 6 से 15 हज़ार से अधिक आवेदन निलंबित है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। नीचे भारत।